दृश्यों को जीवंत करता है, जो महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह सेट प्राचीन भारतीय वास्तुकला और दृश्यों से सजाया गया है, जो दर्शकों को इस ऐतिहासिक समय में ले जाता है। यहाँ आप भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच के संवाद को देख सकते हैं, जो गीता के रूप में प्रसिद्ध है। यह भागवत गीता का सेट न केवल एक फिल्म शूटिंग प्लेस है, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है, जहां लोग इस ऐतिहासिक और धार्मिक घटना को करीब से देख सकते हैं। यहाँ काफ़ी ज़्यादा ही धूप लग रही है। अब थोड़ा ठंडा ठंडा गन्ने का जूस पी लेते हैं। भाई एकदम से मज़ा ही आ गया। सामने में रेलवे स्टेशन का सेट, जो कि बहुत ही आकर्षक और वास्तविक है। यह सेट फिल्मों और टीवी शोज के लिए एक लोकप्रिय लोकेशन है, जहां आप विभिन्न प्रकार की फिल्मों की शूटिंग देख सकते हैं। अगर आप डांस के शौकीन हैं तो यहाँ पर अपना मनपसंद गाना बजवा कर आप डांस कर सकते हैं। यहाँ मज़े की बात यह है कि फिल्म डायरेक्टर को जब जिस रेलवे स्टेशन को दिखाना होता है, उसी अनुसार रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया जाता है। इसी रेलवे स्टेशन सेट पर कई प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिनमें चेन्नई एक्सप्रेस, कलंक, सूर्यवंशी जैसी बड़ी फिल्में भी शामिल हैं। अब हम दूसरे सेट लोकेशन के लिए बस में बैठ गए हैं और जा रहे हैं। देखते हैं हमें सामने कौन सा सेट देखने को मिलता है। ये सामने आप मटका मूवी का सेट लोकेशन भी देख सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं कटप्पा को किसने मारा वाली सस्पेंस लोकेशन पर। शायद ही कोई होगा जो इस मूवी को न देखा हो। सामने आप फिल्म के विशाल प्रवेश द्वार एस राजामौली द्वारा निर्देशित बाहुबली मूवी के लिए भी इस सेट को बनाया गया था। यह सेट फिल्म के विशाल और शानदार दृश्यों को जीवंत करता है, जिसमें कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान, महल और ऐतिहासिक स्थल शामिल है। फिल्म में इस्तेमाल किए गए युद्ध के रथ, ये सामने भल्लाल देव का चक्र वाला रथ, हाथी के आकार की पालकी और अन्य युद्ध सामग्री रखी गई है। यह सेट फिल्म के सबसे बड़े और सबसे शानदार दृश्यों में से एक है, जिसमें बाहुबली और भल्लाल देव की सेनाओं के बीच युद्ध दिखाया गया है। यहाँ आप बाहुबली के महल के अंदरूनी हिस्से को देख सकते हैं, जिसमें विशाल स्तंभ, बाग और अन्य ऐतिहासिक स्थल शामिल हैं। लगभग 100 एकड़ में फैला यह भव्य सेट 60 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था और इसे फिल्म की शूटिंग के बाद पर्यटकों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इस रथ को फिल्म में महेश्वरी साम्राज्य की वास्तुकला और युद्ध शक्ति को दिखाने के लिए बनाया गया था। सामने 5 विशाल घोड़ों की मूर्तियां, जो कि फिल्म में महिष्मती दरबार का प्रवेश द्वार था। यही वो जगह है जहां देवसेना को जंजीरों में बांध कर रखा गया था। इस बाहुबली सेट से दूसरे लोकेशन पर जाने के लिए आपको इस रेस्टोरेंट से होकर गुजरना पड़ेगा, जहाँ अगर आप कुछ खाना चाहते हैं तो आप खा सकते हैं। फिल्म में दिखाई गई भल्लाल देव की विशाल ऊंची मूर्ति आज भी यहाँ मौजूद है। अगर आपको यहाँ कुछ पसंद आए तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और अब हम दूसरे सेट लोकेशन की ओर बढ़ चुके हैं। ये सामने मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का सेट है, जहां हमें देखने को मिलेगा लाइव परफॉर्मेंस। तो आप तैयार हो जाइए और अभी देखने को मिलेगा कैसे फिल्मों में मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अवतार में आप इस मोशन कैप्चर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल
देखे होंगे। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें अभिनेता के हरकतों को कैप्चर करके कंप्यूटर ग्राफिक्स के माध्यम से फिल्मों में इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको दिखाते हैं फिल्म शूटिंग का एक बेहतरीन स्थान, लंदन की सड़क। जी हाँ, यह सेट इतना वास्तविक है कि आपको लगेगा कि आप लंदन की सड़कों पर चल रहे हैं। रामोजी फिल्म सिटी में कई तरह के सेट हैं, जिनमें से यह सेट एक प्रमुख आकर्षण है। लोकेशन लंदन स्ट्रीट है और इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि कैमरे के एंगल को बदलकर इसे दुनिया के किसी भी सड़क के रूप में दिखाया जा सके। यहाँ के यूरोपियन स्टाइल के सेट और सड़कों का इस्तेमाल सर्कस जैसी फिल्मों और कई बड़े विज्ञापनों में विदेशी बैकग्राउंड दिखाने के लिए किया गया है। प्री वेडिंग फोटोशूट और वेडिंग के लिए भी लोग इस लोकेशन को प्रेफर करते हैं। यह एक काफ़ी दिलचस्प लोकेशन है जो कि सामने से हॉस्पिटल और इसके ठीक बैक साइड में ये एयरपोर्ट जो कि आप देख सकते हैं। यह एयरपोर्ट का सेट इतना वास्तविक है कि आपको लगेगा कि आप किसी वास्तविक एयरपोर्ट पर ही आ गए हैं। इस सेट में रनवे, एयरपोर्ट टर्मिनल, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और यहाँ तक कि एक पूरा विमान भी शामिल है। तो हमारे साथ बने रहिए और ये सामने भैया जी नीचे देखो, पैर की तरफ देखो, इधर निःशुल्क अपनी मनपसंद की सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से हम जयपुर का फेमस हवा महल सेट की ओर जा रहे हैं। यह हवा महल का सेट एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है जो अपनी अनोखी वास्तुकला और सुंदर डिजाइन के लिए जाना जाता है। यह महल जयपुर के हवा महल के जैसा ही है। इस महल का निर्माण फिल्म शूटिंग के लिए एक सेट के रूप में किया गया था, लेकिन अब यह एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। हवा महल में कई छोटे छोटे कमरे और गलियारे हैं जो इसकी सुंदरता को और भी बढ़ाते हैं। इसके अलावा आप देख ही सकते हैं महल के चारों ओर सुंदर बगीचे और फव्वारे हैं जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। काफ़ी देर घूमने के बाद अब मुझे भूख भी लग चुकी है, तो अब मैं जा रहा हूँ नया सुख का अनुभव लेने के बाद इस हवा महल के नीचे मसाला महल रेस्टोरेंट में पेट पूजा करने के लिए। मैं पहले भी यहाँ खाना खा चुका हूँ और मेरा मानना है कि आप भी जरूर यहाँ के भोजन का स्वाद लें। यहाँ का भोजन मुझे काफ़ी स्वादिष्ट लगा। 1998 नीचे करो, पैर की तरफ देखो, आपके पैर की तरफ। मूवी की कुछ सीन की शूटिंग इसी रामोजी फिल्म सिटी में भैया नीचे देखो, नीचे। अब हम यहाँ से जा रहे हैं जापानीज गार्डन की ओर, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अब एक बार और नीचे देखो अच्छे से। ऐसा वेरी गुड, माया लोग ऐसे रखना है अपने को ना। और अंदर देखिए, आप देख ही सकते हैं ये बेहतरीन पेशीगरी। अब मैं जा रहा हूँ माया लोक में, जो कि एक नया और आकर्षक टूरिस्ट पॉइंट है, जिसे विशेष रूप से फिल्म निर्माण के पीछे की कला को दिखाने के लिए बनाया गया है। इस माया लोक में आपको यह देखने को मिलेगा कि फिल्मों के भव्य और जटिल सेट को कैसे बनाया जाता है। यह फिल्म निर्माण की कलात्मकता और कारीगरी को करीब से समझने का एक बेहतरीन जरिया है। माया लोक में फिल्म निर्माण की आधुनिक तकनीकों जैसे मोशन कैप्चर और वर्चुअल शूट के बारे में भी जानकारी दी जाती है। ठीक है सर, देख लीजिए आके। यहाँ विभिन्न फिल्मों आजू बाजू ऊपर के भी मिलाते हुए कर दिया मैंने। विदेशी देखने वाले सेट्स को भी दिखाया है। ये माया लोक से निकलकर जाने वाले जापानीज गार्डन को। अब हम जा रहे हैं जापानीज गार्डन, जो कि अपनी शांति और जापानी वास्तुकला के अंतर्गत आती है। यह बगीचा
आपको जीरो कर सकते हो हैदराबाद में पट्टी रहते वाली। हुए भी हाँ पट्टी जब ठीक है आप इस लेकिन शहर का ये एहसास अब हो गई तो होता है, इसको रहने दो, नेक्स्ट टाइम पे यहाँ देख लेंगे। आपको साफ बहता हुआ पानी, अब तो हो गया। कृत्रिम झरने पट्टी वाली बोलते और हैं, छोटे जल्दी तालाब समझ में आता देखने को मिलेंगे जो वातावरण को बहुत शांत और सुकून से भर देते हैं। अब हम बढ़ चले हैं बटरफ्लाई पार्क की ओर, जो कि प्रकृति ओके भैया। प्रेमियों और बच्चों के लिए एक